हाउ आर यू ऑल, दिस इज़ रुपिंदर। आज हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल पे। आजकल ना विंटर में भी कई लोग बोल रहे हैं कि उन लोग को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में कभी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ना, तो हमारी बॉडी हेयर पे इतना न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचा के बाकी ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने लगती है। तो इसका मतलब है आपके शरीर में कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसकी वजह से आपके हेयर्स को ना प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। यू नीड टू गिव इंटरनल नरिशमेंट टू योर हेयर। जैसे आपने कोई देखा होगा, पेड़ होता है, कोई पेड़ की पूरी पत्तियां गिर जाती है, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि पत्तियां खराब है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि उसकी जड़ों को प्रॉपर नरिशमेंट ना मिल रहा हो। तो वी नीड टू गिव सम नरिशमेंट टू हेयर फॉलिकल्स। हमें अपने बालों की जड़ों को कुछ ऐसा नरिशमेंट देना है ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ जाए। विंटर्स में तो खासकर इतने सारे फूड्स अवेलेबल है ना, जिनको ले करके हम अपनी हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आज मैं 5 फूड के बारे में आपसे बात करूंगी जो विंटर्स में बहुत ही इजीली अवेलेबल है और जिनको खा करके अपने हेयर्स की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 1 पे है कैरेट्स। कैरेट्स जो होती है ना, गाजर, वो विटामिन ए में रिच होती है, जो बीटा कैरोटीन को बहुत अच्छे से डेवलप करती है। और साथ ही साथ कैरेट इज़ रिच इन बायोटीन। आपने देखा होगा जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें आती है ना, चाहे हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, वो आजकल बोलते हैं इट इज़ रिच इन बायोटीन। बेसिकली बायोटीन जो होता है वो एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बायोटीन जो है ना, वो कैरोटीन के प्रोडक्शन को बहुत प्रमोट करता है। तो हमारे को गाजर से नेचुरल रूप में बायोटीन मिलता है, जिसको अगर हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो आपके हेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन ई, विटामिन सी, के एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कैरेट्स होती है ना, वो डीएचटी ब्लॉकर्स होती है। डीएचटी क्या होता है, वो जो है ना मेन रिस्पॉन्सिबल है हेयर लॉस के लिए, खास करके मेल्स में। जितने मेल्स को हेयर फॉल होता है वो बेसिकली डीएचटी के कारण होता है। तो कैरेट खाने से आपका डीएचटी भी ब्लॉक होगा, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है करी लीव्स। कड़ी पत्ता जो होता है ना, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा जितने भी साउथ इंडियन पीपल्स होते हैं ना, उनके हेयर बहुत ही अच्छे होते हैं। वो क्यों? एक तो रीज़न उनके हर फूड में करी पत्ता अवेलेबल होता है। आप चाहे उसे तड़के में डाल के खाइए, चाहे उसको आप चटनी में ब्लेंड करके खाइए, या आप उसको पत्तियों को खाली पेट चबा के खाइए। कड़ी पत्ता जो है ना, हमारे हेयर फॉलिकल्स में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो हमारे हेयर की ग्रोथ भी प्रमोट होती है। और इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड कि आपका हेयर की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो कड़ी पत्ता को कंज्यूम करने से। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बादाम। जो आलमंड्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए। आप 4 बादाम को रात को भिगो के रखिए, सुबह खा लीजिए। इससे आपको इतना अच्छा हेयर ग्रोथ आपका होगा, आपको विटामिन्स की कोई भी कमी नहीं होगी। बादाम जो है सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स में रिच होता है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो। और इसमें एक ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो डीएचटी का डायरेक्टली ब्लॉकर है। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप आंवला खाइए भी, आंवले का ऑयल भी, आलमंड ऑयल भी लगा सकते हैं। आंवले की गिरी आप कच्ची भी खा सकते हैं, या आप आंवले की गिरी को घिस करके दूध में मिला के लीजिए, या फिर जो बादाम रोगन होता है उसे दूध में डाल के पीजिए। किसी भी तरीके से बादाम का यूज़ करने से आपके हेयर्स की ग्रोथ बहुत ही प्रमोट हो जाएगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आंवला। विंटर्स में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आंवला इज़ रिच इन विटामिन सी, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को बहुत प्रमोट करता है। साथ ही साथ प्री मेच्योर जो ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है उसको भी कम करता है। तो आंवला लेने से आपका हेयर ग्रोथ बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन फॉलिकल्स में बढ़ेगा, जिसके साथ आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, हमको इंटरनल नरिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हेयर फॉल ना हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ इज़ बटर मिल्क। जो दही होता है ना, दही को एकदम पतला कर लीजिए पानी डाल के, मतलब
1 कप दही है तो उसमें 2 कप पानी डालिए, 2 गुना पानी डाल के उसको आप छाछ की तरीके से बना लीजिए। काला नमक डालिए, भुना हुआ जीरा डालिए, हींग डालिए, अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप उसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। बटर मिल्क आपके हेयर फॉलिकल को बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है, न्यू हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ भी कराता है और ये आपके हेयर को लॉन्ग और घना करने में भी बहुत अच्छी मदद करेगा। एक और चीज़, आप ऐसे दही को पानी से पतला करके इससे आप हेयर वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ बेस्ट शैम्पू एंड कंडीशनर। इससे बाल बहुत ही सॉफ्ट एंड नरम हो जाएंगे, आपके हेयर्स की ग्रोथ भी बहुत प्रमोट हो जाएगी। साथ ही साथ जो छाछ होती है ना, ये हमारे डाइजेशन को बहुत प्रमोट करती है। इससे स्टमक भी वेल रहेगा। हाई इन प्रोबायोटिक्स होता है, लैक्टिक एसिड्स होता है। जब हमारा स्टमक एकदम वेल होगा, डाइजेशन हमारा अच्छा होगा ना, तो हमारे हेयर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है वो पेट में ही होता है। अगर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मतलब आपके न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो हेयर फॉल होगा। तो यू नीड टू आपको पेट को ठीक करना। इफ़ यू विल करेक्ट योर डाइजेशन तो आपका हेयर ऑटोमेटिकली अच्छे से ग्रो करेंगे। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। फॉर मोर फर्दर वीडियोज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।